तो आज हम पढ़ेंगे एनसीपी के बारे में। एनसीपी का मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनसीपी का काम क्या होता है और एनसीपी कब काम में आता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब इसका यूज करते हैं। एडमिट हुआ तो एनसीपी बनाएंगे उसका। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तब ही एनसीपी बनाया जाता है, अदरवाइज एनसीपी नहीं बनाते। सेकंड, आप अगर जीएनएम में हो या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। उसमें आपको एग्जामिनर क्या देता है? एग्जामिनर आपको एक डिजीज देगा। उस पर आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? एनसीपी बनाना पड़ेगा। चाहे वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो या चाहे सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, आपको एनसीपी बनाना ही बनाना पड़ेगा। आपको आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें आपको एनसीपी फर्स्ट ईयर में भी बनाना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी बनाना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी बनाना पड़ता है। तो ये तो होगी अपने क्या काम में आता है, कब यूज किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, एक आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप आसानी से समझ जाओगे कि अपने को कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो आप एक ट्रिक समझो, पहले अपने देखिए कि आपको लिखना है ऐसे, ऐसे दिया दिया गोवा का प्लान आई थी इवा। तो ये आप ट्रिक याद रखो, ऐसे दिया गोवा का प्लान आई थी इवा। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रिक से अपने क्या मतलब क्या है इस ट्रिक का? तो आप देखिए, ऐसे ये ट्रिक याद रखोगे तो क्या होगा, ऐसे से आप बनाओगे असेसमेंट, ऐसे असेस से आप क्या लिखोगे यहाँ पे नीचे? असेसमेंट, असेसमेंट। ओके। दिया से आप क्या याद रखोगे? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। गोवा से आपको क्या याद रखना है? गोल। का प्लान से आपको क्या याद रखना है? प्लानिंग। आई से आपको क्या याद रखना है? इम्प्लीमेंटेशन। थी ईवा से आपको क्या याद रखना है? इवाल्यूशन, इवाल्यूशन। ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद करो और ट्रिक से आप ये समझो। देखो, ऐसे 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 है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे क्या हुआ? असेसमेंट। देखो, ये देखो, फॉरवर्ड। ठीक है। ऐसे डायग्नोस का 3 वर्ड देखो। ठीक है। गोवा का 3 वर्ड। ठीक है। प्लान का ये देखो, आई से ये देखो, ईवा का ये देखो। ठीक है। तो ये है अपनी ट्रिक। और ये क्रम से लिखने होते हैं। देखो, असेसमेंट क्रम से लिखना होगा, 1 नंबर पे लिखना होगा, डायग्नोस 2 नंबर पे लिखना होगा, 3rd नंबर पे गोल लिखना होगा, 4 नंबर प्लान लिखना होगा, 5 नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन लिखना होगा और इवेल्युएशन लिखना होगा, 6 नंबर पे लिखना होगा। ये क्रम से ही लिखने होंगे। ऐसे नहीं है कि गोवा को आप प्लान की जगह लिख दो या इम्प्लीमेंटेशन को आप प्लान की जगह लिख दो, तो ये कुछ ये गलत हो जाएगा। ये सिस्टम होता है। ये देखो, ये है अपना एनसीपी। यहाँ पे तैयार करेंगे अपने एनसीपी। असेसमेंट में क्या लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, गोल में क्या लिखेंगे, प्लानिंग में क्या लिखेंगे, इंप्लीमेंटेशन में क्या लिखेंगे और इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको समझ में जरूर आएगा। तो हम बनाएंगे आज एनसीपी किस पर? डायरिया पर। डायरिया, डायरिया होता है क्या? दस्त। अगर कोई पेशेंट को दस्त लगे हों, ज्यादा दस्त लगे हों, सीवियर डायरिया हो किसी को, तो हम क्या कैसे बनाएंगे एनसीपी, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या लिखेंगे? असेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले अपने ये जानना ये जरूरी है। असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना मतलब किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना। अब ऑब्जर्वेशन, इसमें सब्जेक्टिव डाटा होगा एक। तो फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा ये है कि पेशेंट इसमें बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है। पेशेंट क्या बताएगा? मुझे ये दिक्कत है। तो पेशेंट बताएगा सिम्टम। पेशेंट बताता है सिम्टम। और इसमें पेशेंट
क्या होगा कि इसमें एक मेडिकल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, इसमें मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा में मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो सब्जेक्टिव डाटा है ये लिखना ही लिखना है, सभी में लिखना है आपको। असेसमेंट ये सब कुछ लिखे, ये डायग्राम बनाओगे आप। सब्जेक्टिव डाटा सब, हर एनसीपी, कोई भी एनसीपी आ जाए उसमें आप सब्जेक्टिव डाटा नाम लिखना है आपको, सभी में। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, लिखना है पेशेंट सेज दैट, ये आपको सभी में लिखना है। पेशेंट सेज दैट सभी एनसीपी में लिखना है। फिर उसके बाद में ही हैज, ही हैज या लिख दो, या सी हैज लिख दो, या किसी का नाम लिख दो, जैसे राधिका हैज या राम हैज, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखने के बाद में क्या करोगे आप कि अब जो पेशेंट है, पेशेंट ने क्या बोला, पेशेंट सेज हैज है ना, पेशेंट सेज दैट, पेशेंट ने कहा ही हैज, उसके है या वह रखता है। तो क्या हुआ कि वो क्या बताएगा, डायरिया है उसको, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि फ्रिक्वेंटली लूज मोशन हो रहा है मुझे, फ्रिक्वेंटली लूज मोशन, लूज मोशन, कि मुझे बार बार दस्त लग रहे हैं, बार बार मैं टॉयलेट में जा रहा हूं, ठीक है। या ऐसे बोल सकता है वो वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल, कि जो दस्त है वो पानी के जैसा आ रहा है, वाटरी स्टूल, ठीक है। उसके बाद में ये वो और क्या बता सकता है वो, अगर उसके डायरिया है तो वो क्या बताएगा पेशेंट, वो बता सकता है मुझे वीकनेस है, वीकनेस है, कमजोरी है उसको, वीकनेस होता है कमजोरी, तो उसको वो बोल रहा है कमजोरी भी है मुझे। उसके बाद में क्या बता रहा है वो कि मेरी बॉडी वार्म हो गई है, बॉडी वार्म, बॉडी वार्म, कि मुझे बुखार है या मेरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एलिवेट, ऐसे लिख सकते हैं बॉडी वार्म की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, पेशेंट ने बताया, ये चीज पेशेंट ने बताई और अपने सब्जेक्टिव डाटा में इसको लिख दिया। जो पेशेंट बता रहा है उसको कहां पे लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। अब आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। अब ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या करता है, जब नर्स, पेशेंट आया, पेशेंट ने ये जो बताया, पेशेंट बता रहा है फ्रिक्वेंटली लूज मोशन है मुझे, वाटरी स्टूल है मुझे, वीकनेस है मुझे, बॉडी वार्म हो गई है। तो उसने क्या समझा, नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, नर्स, तो नर्स यहाँ पे लिख सकते हैं या नर्स ऑब्जर्व दैट लिख दो, या हम ऐसे लिखते हैं, हमको खुद को एनसीपी बनाना होता है, खुद बना रहे हैं एनसीपी, खुद अपने एक पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, पेशेंट को अपने देख कर और फिर एनसीपी बना रहे हैं, तो अपने को लिखना हो सही होगा ये कि वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है। तो ही हैज, उसके है, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट ही हैज, वह उसके है या वह रखता है। क्या है उसके, देखो फ्रिक्वेंटली लूज मोशन है, तो लूज मोशन है ये तो है एक नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मेडिकल लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा में ओनली मेडिकल लैंग्वेज ही यूज करेंगे, ये याद रखना। इसमें मेडिकल लैंग्वेज यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा में, और इसमें मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो फ्रिक्वेंटली लूज मोशन है तो लूज मोशन बता रहा है वो, तो अपने मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे डायरिया, डायरिया उसको, ठीक है। अब ये बता रहा है कि वीकनेस है मुझे, वीकनेस है तो वीकनेस हो गई, डायरिया है उसको और वीकनेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होगी। पानी की कमी कैसे होगी कि जो बार बार स्टूल पास कर रहा है, बार बार स्टूल पास कर रहा है, बार बार फ्लूइड निकल रहा है उसका, वाटरी स्टूल बार बार जा रहा है, वो दस्त बार बार लग रहे हैं, पानी की कमी तो होगी ना, तो उसको हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या, बॉडी वॉर्म, कि वो कह रहा है मेरी बॉडी वॉर्म है, ठीक है, बॉडी वॉर्म है, पेशेंट ने कहा बॉडी वॉर्म है, तो अपने मेडिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे उसको, बॉडी वॉर्म है तो उसको क्या लिखेंगे कि उसको फीवर भी है, फीवर है, ठीक है। दैट्स क्लियर, ये क्लियर हुआ आपकी। अब नर्सिंग डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है का निदान। अब ये ऑब्जर्वेशन किया आपने, नर्स ने ऑब्जर्वेशन किया डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, फीवर है, तो ये ऑब्जर्वेशन किया। अब इसको
किस क्या डिजीज है उसका निदान करना है, कौन सी डिजीज का निदान करना है। तो ये डायग्नोसिस का मतलब होता है यहाँ पे बीमारी लिखनी है अपने को, यहाँ पे बीमारी लिखनी है, क्या इसको दिक्कत क्या है, वो दिक्कत लिखनी है, किसका निदान करेंगे अपने भी, किसका ट्रीटमेंट करेंगे, किसका इलाज करेंगे, वो लिखना है यहाँ पर। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसका इलाज, निदान, ट्रीटमेंट करेंगे वो, ठीक है। तो डायग्नोसिस में लिखेंगे कि डायरिया लिख दे चाहें या लिख दें अपने डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन अगर किसी के अंदर पानी की कमी हो जाए किसी व्यक्ति में तो उसकी मौत हो सकती है। तो अपने सबसे पहले अपने को काम करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग आपको इसी से करनी होगी। देखो, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, कारण। यहाँ पे रिलेटेड टू भी लिख सकते हैं, ड्यू टू भी लिख सकते हैं, तो अपने लिख रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे रिलेटेड टू भी लिख सकते हैं, तो ड्यू टू डायरिया, डायरिया के कारण, कि उसको रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन का रिस्क है, ड्यू टू किसके कारण, डायरिया के कारण उसको डिहाइड्रेशन का रिस्क है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब देखिए, एक तो ये बना सकते हैं, ये एक तो ये हो गया डायग्नोसिस, ये बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, ये एक हो गया। अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख दो, अगर ये लिखना चाहें दूसरा, देखो अगर दूसरा लिखना चाहें डिफिसिट, डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब होता है कमी, कमी, डिफिसिट फ्लूइड, डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब फ्लूइड, फ्लूइड की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी, रिलेटेड टू, रिलेटेड, रिलेटेड टू डायरिया, डायरिया के कारण, डायरिया के कारण क्या होगी, इसमें फ्लूइड की कमी होगी, ये लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब होता है बिगड़ जाना, इम्पेयर्ड फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, कि उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो बिगड़ गया है, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू कारण किया है डायरिया, ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू डायरिया, डायरिया के कारण इसका फ्लूइड वॉल्यूम बिगड़ गया है। तो ये इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, एक लिखना है इनमें से, या चाहे ये लिख दो आप, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, इनमें से एक लिख दो, डायग्नोसिस अपना होगा बिल्कुल सही। या इसके अलावा ये लिखना चाहो आप कि सीवियर डायरिया, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, डायरिया दस्त लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, मतलब आंत के अंदर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है और उसके वजह से डायरिया हो गया उसको, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो। अब थर्ड है अपना नर्सिंग गोल। अब नर्सिंग गोल में क्या लिखते हैं, गोल का मतलब ही क्या होता है, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, क्या होता है लक्ष्य, अपना लक्ष्य क्या है, अपने को डिजीज पता है, एनसीपी बना रहे हैं, तो अपना लक्ष्य क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अपना लक्ष्य होगा कि ये डिजीज जो है, डिहाइड्रेशन है, उसको खत्म करना है, सिंपल सी बात है। गोल, अपना लक्ष्य क्या है, अपने को डिजीज खत्म करनी है, जो तकलीफ है उसको वो खत्म करनी है पेशेंट की। तो इसमें क्या बनाएंगे, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा आपको टू, टू से स्टार्ट करोगे, ये याद रखना, टू से ही स्टार्ट करोगे, ये टू से स्टार्ट करना पड़ेगा नर्सिंग गोल आपको। टू डायग्नोस, टू डायग्नोस, टू डायग्नोस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। आप जो भी एनसीपी बना रहे हो, कोई भी एनसीपी है, चाहे कोई भी एनसीपी बना रहे हो, उसमें आप ये लिख दो टू डायग्नोस, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लिखो टू डायग्नोस और जो डिजीज का नाम है वो डिजीज का नाम यहाँ पे लिख दो, ये डिहाइड्रेशन है। अगर ओटाइटिस मीडिया है तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो टू डायग्नोस ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पे अगर वोमिटिंग पे बनाना है आपको एनसीपी तो लिखो टू डायग्नोस वोमिटिंग। अगर आपको टोंसिलाइटिस पे बनाना है एनसीपी तो आप लिखो टू डायग्नोसिस, टू डायग्नोस टोंसिलाइटिस, ये लिख दो। तो ये अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप इतना, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। एक आपको सब्जेक्टिव डाटा, ये इतना चीज लिखनी ही लिखनी है, सब में लिखनी है ये चीज। देखो रेड जो बना रहा हूँ
ये आपको सभी में लिखनी है, देख लेना। ये सब में लिखना आपको। ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकती है, ये डायग्नोसिस अलग होगा, सब में अलग होगा। पर आपको स्टार्ट रिस्क फॉर यहाँ से स्टार्ट करना है, डिफिसिट स्टार्ट करना है, इम्पेयर्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये अलग हो सकता है किसी सभी का, पर ये आपको सेम बनाने होंगे। ये आपको ये लिखना होगा, तो टू डायग्नोस लिखना होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपने जो भी आपको डिजीज दे वो यहाँ पे डिजीज लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद और भी बना सकते हैं। गोल गोल क्या बना सकते हैं? टू डायग्नोस डिहाइड्रेशन हो गया, एक तो डिहाइड्रेशन हो गया गोल। और ये भी लिख सकते हैं टू टू मेंटेन। टू से स्टार्ट करना है, ये याद रखना, टू से ही स्टार्ट करोगे, इसको स्टार्ट करना है टू से। टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, उसकी जो मेंटेन है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करो। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है अपना, ये गोल, ये भी गोल हो सकता है। और अपना गोल ये भी हो सकता है टू डायग्नोस, टू डायग्नोस डायरिया, डायरिया, इसको उसका दस्त सही करना है, अपने को डायग्नोस करना है, दस्त का डायग्नोस करना है। ठीक है, इनमें से आपको एक बनाना है, इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, इनमें से एक लिख दो, बिल्कुल सही है। इनमें से एक लिखना है आपको, इसमें से, इसमें से, इसमें से एक लिखना है, इनमें से, इनमें से, इनमें से आपको एक लिखना है। ठीक है, तो अब आ गई प्लानिंग की बारी। प्लानिंग क्या बनाएंगे? अगर उसको डिहाइड्रेशन खत्म करना है, उसको फ्लूइड वॉल्यूम सेकना है, डिहाइड्रेशन फ्लूइड वॉल्यूम एक सी चीज है, और डायरिया उसको खत्म करना है, तो अपने प्लान क्या बनाएंगे, कैसे खत्म करेंगे? तो सबसे पहले पहला स्टेप अपने को क्या करना है? पहला स्टेप अपने को यही लिखना है, सब में लिखना है, याद रखना, कोई भी एनसीपी आ जाए उसमें लिखना होगा। सबसे पहले लिखना है अपने को ये कि प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन, कि पेशेंट को सबसे पहले अपने को अगर एडमिट कर रहे हैं, तो एडमिट कर रहे हैं तो उसको बेड देंगे, और बेड पे अब उसको कंफर्ट बेड देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद में क्या करेंगे? पेशेंट को अपने कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, उसके बाद में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइड, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको। ठीक है, ये दोनों है ना, ये दोनों आपको सभी में लिखने हैं, सब में लिखो ये दो आप सब में लिखना। कोई भी एनसीपी आ जाए उसमें प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन लिख दो, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, सबको देनी है। कंफर्टेबल पोजीशन सब मरीज को देनी है, सब पेशेंट को देनी है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबको देनी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे तो वो बेटर फील करेगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसको आईवी फ्लूइड देते हैं। देखो, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड थेरेपी, थेरेपी, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड थेरेपी, उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, और बाई प्रिस्क्राइब्ड बाई, प्रिस्क्राइब्ड बाई मतलब डॉक्टर की सलाह से देंगे, प्रिस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन ये लिखना जरूरी है, प्रिस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन। अगर उसको कोई भी अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो अब हम डॉक्टर की सलाह से ही दे रहे हैं उसको, हम खुद नहीं दे रहे, हम हैं नर्स, तो नर्स कुछ भी नहीं दे सकती, अपने खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकती। तो यहाँ पे लिखना होगा प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, मतलब डॉक्टर की सलाह से दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आईवी फ्लूइड खत्म। आईवी फ्लूइड देंगे तो इसका डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। डिहाइड्रेशन खत्म कर दिया अपने, यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, ये मतलब डिहाइड्रेशन यहाँ पे इसको डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन इसको खत्म कर दिया आपने। अब ये डिहाइड्रेशन प्लानिंग बनाई आपने कि भी ये डिहाइड्रेशन खत्म करना है, प्लानिंग है ये फोर्थ नंबर। उसको क्या है अब? डिहाइड्रेशन का प्लानिंग बना ली, अब बनानी है आपको डायरिया की प्लानिंग। तो इसको क्या करेंगे? एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर एंटी डायरियल, एंटी
डायरियल, एंटी डायरियल एंड एंटी माइकोबैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियल मेडिसिन, ऑर्डर्ड बाई फिजिशियन, फिजिशियन के कहने पर ही दे रहे हैं उसको। एंटी एंटी डायरियल मतलब एंटी डायरियल, डायरिया को खत्म करने के लिए, डायरिया को बंद करने के लिए, डायरिया को रोकने के लिए। और एंटी माइकोबैक्टीरियल मेडिसिन, माइकोबैक्टीरियल की वजह से उसको डायरिया हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा, डायरिया इसकी वजह से खत्म हो जाएगा। तो ये देंगे किसकी वजह, किससे पूछ के देने अपने को, डॉक्टर से पूछ के देनी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में ये अपने डायरिया खत्म हो गया, डिहाइड्रेशन खत्म हो गया। अब फीवर की भी साथ साथ में दे देंगे इसको 4, 5। तो गिव पीसीएम पैरासीटामोल टैबलेट, पीसीएम टैबलेट प्रेस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह से दे रहे हैं। ठीक, ये भी हो गया। अब सिक्स्थ क्या हो गया, सिक्स्थ क्या करना अपने को, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। असेस मतलब मूल्यांकन करनी है, असेस कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन अपने को असेस करनी है। अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये अपने बना लिए प्लानिंग कि अपने को ये करना है। ठीक है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, आईवी फ्लूइड थेरेपी देनी है, ये अपने बना लिया। पेशेंट अपने पास है, अपने ये प्लान बनाया कि ये देंगे, ये करेंगे इसको। ठीक है, तो फिर इम्प्लांट करना है इसको, मतलब प्लान बनाया, प्लान को फॉलो करना है, ये होता है इम्प्लामेंटेशन। प्लान बनाया, प्लान को फॉलो करना मतलब प्लान को पूरा करना, इम्प्लामेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आपको कोई ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो प्रोवाइड है ये तो अपने को करना है, और यहाँ पर अपने को है कर चुके, इतना ही लिखना है। तो प्रोवाइड की जगह क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कर चुके, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, उसको हमने कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, ये है। ठीक है, तो सेकंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो प्रोवाइड की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे चुके। ठीक है, थर्ड एडमिनिस्टर है, यहाँ पे एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्टर की जगह क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड थेरेपी प्रेस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन। ठीक है, ये लिख देना यहाँ पे। फोर्थ एडमिनिस्टर एंटी डायरियल एंड एंटी माइकोबैक्टीरियल मेडिसिन ऑर्डर्ड बाई फिजिशियन। तो एडमिनिस्टर, तो एडमिनिस्टर की जगह अपने को क्या लिखना है, एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर, और बिल्कुल सारा सेम लिखना है, एडमिनिस्टर्ड एंटी डायरियल एंड एंटी माइकोबैक्टीरियल मेडिसिन ऑर्डर्ड बाई फिजिशियन। ये चीज सेम लिख देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सेम, ये चीज सेम लिखेंगे, बस एडमिनिस्टर की जगह एडमिनिस्टर्ड लिखना है बस। यहाँ पे 5 क्या है, 5 है गिव पीसीएम टैबलेट ऑर्डर्ड बाई फिजिशियन। ठीक है, तो गिव पीसीएम टैबलेट, तो गिव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, गिवन, गिवन दे चुके, गिवन का मतलब दे चुके, गिव का मतलब देनी है, और गिवन हो गया दे चुके, गिवन पीसीएम टैबलेट। किसके लिए, ये पीसीएम टैबलेट किसके लिए दिए, फीवर के लिए, ये फीवर से ही किया है यहाँ पे। ठीक है, और 6 नंबर असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
एसेस की जगह क्या हो जाए, असेस्ड, असेस्ड द कंडीशन, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये सभी में लिखना है, ये चीज भी आप सभी में लिखो, ये चीज भी आप सभी में लिख देना। ठीक है, एसेस ये आप सभी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप सभी में लिखो, ये भी आप सभी में लिखो, कोई भी एनसीपी है, चाहे ये प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन सब में लिख दो, प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट सब में लिख दो, और एसेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये सभी में लिख दो। और ये आपको पता ही है, ये बस सेम सा ही है बिल्कुल, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बस ये दे चुके हैं, ये देनी है, ये दे चुके हैं, बस प्रोवाइड की जगह प्रोवाइडेड करना है, और प्रोवाइड की जगह प्रोवाइडेड कर दिया, एडमिनिस्टर की जगह एडमिनिस्टर्ड कर दिया, एडमिनिस्टर्ड कर दिया, गिव की जगह गिवन कर दिया, एसेस की जगह असेस्ड कर दिया। इतना ही करना है इसमें, इम्प्लीमेंटेशन में और कुछ नहीं करना। तब लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। असेसमेंट का मतलब भी मूल्यांकन होता है और इवैल्यूएशन का मतलब भी मूल्यांकन होता है। असेसमेंट कौन सा मूल्यांकन है, ट्रीटमेंट से पहले का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन है ट्रीटमेंट के बाद का मूल्यांकन। मतलब प्लानिंग बनाई, प्लानिंग के बाद में प्लानिंग को फॉलो किया, उसके बाद में जो रिजल्ट निकला वो है इवैल्यूएशन, मतलब रिजल्ट है इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे गोल इज अचीव, गोल इज अचीव, गोल अपना क्या था, गोल अपना डिहाइड्रेशन को खत्म करना, डिहाइड्रेशन का निदान करना। तो गोल अपना, गोल इज अचीव, गोल हमने प्राप्त कर लिया, अपना लक्ष्य था वो हमें मिल गया, लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। गोल इज अचीव, पेशेंट फील वेल, पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है। एक तो ये इवैल्यूएशन बना सकते हो, लिख सकते हो आप सब में, जो भी कोई एनसीपी है, कोई भी डिजीज का एनसीपी है, उसमें आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये लिख सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, पेशेंट, पेशेंट कंडीशन, पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर। मतलब कि पेशेंट, पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की जो हालत है वो पहले से अच्छी है, बेहतर है, ये लिख सकते हो। ये भी कोई भी एनसीपी में, किसी भी डिजीज का एनसीपी हो उसमें ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, किसी में भी लिख दो, पर दोनों में से एक ही लिखना आपको, दोनों नहीं लिखने, चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, बिल्कुल सही होगा, एक लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।